नवीन की शादी उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के एक गांव से हुई थी। नवीन की ससुराल में सास, ससुर और साली एक साला थे। शादी के कुछ दिन बीतने के बाद नवीन सेकंड मैरिज के लिए ससुराल जाता है। उसे मकान के दूसरी मंजिल पर गेस्ट रूम में बैठा दिया गया तो नवीन को नाइट होल्ड करना पड़ा। दूसरे दिन जब वर्षा नीचे नहा रही थी, उसी वक्त नवीन बालकनी में निकला तो बाथरूम की छत नहीं पड़ी थी। ऊपर से वर्षा नहाती हुई साफ नज़र आ रही थी। नवीन ऊपर से सब देख रहा था। जब वर्षा नहाकर कपड़े बदल रही थी, तभी वर्षा की नज़र अचानक ऊपर की तरफ पड़ती है तो देखा कि नवीन वर्षा को देख रहा है। वर्षा शर्मा कर रूम में घुस जाती है। अब नवीन के दिल में वर्षा के लिए अलग नज़र बन जाती है। फिर उसी दिन नवीन अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आता है, लेकिन जब नवीन के दिल में साली के लिए जगह बन चुकी, तभी नवीन उसे एक दिन रात में याद करता रहता है। दिन वह सोचता है कि साली को फ़ोन लगाता हूँ और साली से बात करने लगा, लेकिन वर्षा शर्मा रही थी। वह सोच रही थी कि जीजा जी ने कहीं मुझे नहाते हुए देख लिया तो क्या सोचेंगे। तभी फ़ोन पर बात करते करते वह वर्षा से कहता है, बहुत किस्मत वाला हूँ जो आप जैसी मुझे सुंदर साली मिली। लेकिन वर्षा कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे जब वर्षा और समय गुजर गया तो जीजा साली की रोज़ बातें होने लगीं। अब दोनों में प्यार भी बनने लगा और जब रोज़ बात होने लगती तो इधर धीरे धीरे नवीन की शादी के पूरे 2 वर्ष बीत जाते हैं और नवीन की पत्नी मां बनने वाली थी और घर में कामकाज करने में काफ़ी परेशानी होती थी। तो नवीन की पत्नी एक दिन नवीन से कहती है कि वर्षा को ले आओ, 2-3 महीने घर का कामकाज कर लेगी। अब नवीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नवीन बिना देर किए ससुराल के लिए रवाना हो गया और वर्षा को ले आया। अब नवीन वर्षा एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे। गर्भवती पत्नी को भूल गया और अब दोनों प्लानिंग करते कि अब यहाँ से कहीं दूर चल के शादी करेंगे। और अगले दिन नवीन वर्षा घर से गायब हो जाते हैं। जब नवीन वर्षा पत्नी को नज़र नहीं आते हैं, इधर उधर देखती है तो कहीं पर दोनों नज़र नहीं आते। वह नवीन को फ़ोन लगाती है, लेकिन नवीन का भी फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर वह वर्षा को फ़ोन लगाती है तो वर्षा का भी फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर वह अपने पापा को फ़ोन लगाती है और दोनों गायब होने की खबर बताती है। पुलिस स्टेशन में FIR करते तो पुलिस भी ढूंढने में मदद करती है, लेकिन कहीं पर दोनों का कोई पता नहीं चला। लगभग 3 महीने गुजर गए, लेकिन दोनों का कोई भी पता नहीं चला। इधर नवीन की पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है। कुछ समय और बीतने के बाद वर्षा का फ़ोन आता है। वह कहती है, बहुत परेशान हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। वर्षा बताती है कि नवीन मुझे यहाँ बेचकर चला गया। वर्षा के पापा बताए हुए स्थान पर जाते हैं और वर्षा को ढूंढते हैं और पुलिस की मदद से वर्षा को घर ले आते हैं। जब वर्षा घर आती है तो नवीन का असली चेहरा सामने आता है। नवीन न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुका था। फिर पुलिस नवीन की खोज में लग जाती है। 10 महीने बाद लखनऊ चारबाग स्टेशन पर पुलिस नवीन को पकड़ लेती है और जब पुलिस उस पर डंडे बरसाती है तो नवीन सब सच उगल देता है। लड़की चाहे किसी की भी हो, चाहे कितना भी घनिष्ठ संबंधी हो, आज के समय दोस्तों किसी का भरोसा करना मुश्किल है। यहाँ तक कि अपना अगर सगे संबंधी हैं और आपकी अगर लड़की जवान है, आपकी बहन जवान है, तो आप मेहरबानी करके उसे अपने घर में रखें, अपने नज़रों के सामने रखें, जिससे कि उसकी देख रेख आपकी नज़रों के सामने हो सके। किसी पर भरोसा ना करें। इस कहानी में इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आते रहें। आजकल का ज़माना बहुत ही विचित्र है
तो आप सभी से निवेदन है, यदि आप गार्जियंस हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आपके बच्चों के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और आज का ज़माना वह है कि हर जगह हैवानियत के अलावा और आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। दोस्तों, आपको ये इंटरेस्टिंग कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप अवश्य बताएं, जिससे कि हम आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आते रहें। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अनुमति, मिलता हूँ अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। इसी के साथ सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।